अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाह किड टीवी के साथ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाहौरी सीन। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक रमज़ान बाज़ार में और आज संडे का दिन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों का कितना ज़्यादा रश है और रुझान है बाज़ारों की तरफ। रमज़ान बाज़ार में काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं, तो लोगों से बातचीत करेंगे, प्राइजेस के बारे में, क्वालिटी के बारे में और क्वांटिटी के बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि इसमें करेंगे हम अपने सवालात, इस्लामिक सवालात करेंगे ताकि लोगों की जो है वो नॉलेज में इजाफा हो। तो रहे मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सादिया। अच्छा सादिया, क्या खरीदारी करने आई हैं आज? मल्टीपल थिंग्स, ग्रॉसरी और फ्रूट्स, सब्जी वगैरह। ठीक हो गया। आती रहती हैं या पहली दफ़ा आई हैं? नहीं, आते रहते हैं। रेट को कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। रेट को बिल्कुल, कीमतें कम है, ज़्यादा हैं, उतनी ही हैं, क्योंकि अमूमन यही बोला जाता है कि बाहर की निस्बत यहाँ पे रेट्स कम है, लेकिन आम आवाम इसको कैसे देखते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 5 या 10 रुपीज़ का मार्जिन है, लेकिन क्वालिटी में भी डिफरेंस है। मीन सस्ती है तो थोड़ी क्वालिटी भी लो है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बाहर जैसी ही चीज़ यहाँ पे मिले। फिर ये है ना कि आप खुद चुन के अच्छी चीज़ ले लेते हैं, इधर आप चुन नहीं सकते, मतलब मिक्स होता है, अच्छा भी सामान होता है, मिक्स थोड़ा। तो मतलब अगर आप दुकानदार को बोलें, क्योंकि ख़वातीन का तो जाहिर सी बात है यही काम होता है कि चुन चुन कर अच्छी अच्छी चीज़ें साइड पे करके निकालना खुद के लिए, तो क्या यहाँ पे दुकानदार ऐसा नहीं करने देते? नहीं, आपको पता है इतना रश होता है, उनके पास इतना नहीं होता, बस वो बल्क में देते हैं और शॉपर में डाल के दे देते हैं बस। बाकी अच्छी निकले बुरी हो आप? जी बिल्कुल। या तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कंप्लेन हुई हो, चीज़ अच्छी ना निकली हो या कुछ मसला हुआ हो, तो क्या कंप्लेन करती हैं या कहती हैं जाने दें? नहीं, बस अब दोबारा क्या आए, बस सब्र कर लेते हैं। सब्र शुक्र कर लेते हैं। दिल बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके अलावा आटा जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है, उसकी कीमतों को कैसे देखती हैं आप? आटा एक्सपेंसिव है, आम आवाम के लिए बहुत से दूर ही है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए थोड़ी सी होना चाहिए मार्जिन, आटे में भी कमी होनी चाहिए प्राइस में। आटा यहाँ पे मेरे ख्याल से 850 रुपये मिल रहा है, बाहर क्या रेट जा रहा है? 900, 910, इतना कोई नहीं। 50-55 रुपीज़ यहाँ पे कम है। बिल्कुल। कि काइंड ऑफ सब्सिडी है? जो बिल्कुल जो लोअर तबका है ना, उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा रिलीफ होना चाहिए। जैसे पहले पैकेज निकले थे आटे के, राशन के, वो होने चाहिए दोबारा से। ठीक है, इस्लामिक सवाल करेंगे, मुझे बताइएगा वो कौन से नबी हैं जिनको कुएं में डाला गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। और वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से फजर की नमाज सबसे पहले अदा की? ये इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। मैं आपको हिंट देती हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? गुस्से पे काबू रखें, रोज़े के साथ जो है ना सब्र से काम लें। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे भी ज़रा बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? तलहा। सबसे पहले तो बताएं कि पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आते हैं? पहले भी आते हैं। पहले भी आते हैं। कीमतों को कैसे देखते हैं, क्योंकि रमज़ान बाज़ार है, रिलीफ बाज़ार है, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से रिलीफ दिया गया गरीबों को या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, बल्कि सबको ही रिलीफ दिया गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इतना ख़ास फ़र्क नहीं है मार्केट में और इधर, एक तरह के वही प्राइस है। बस इसमें यह है कि इधर साफ़ सुथरी चीज़ मिल रही है, बाकी मार्केट में भी यही, बाहर भी यही प्राइस चल रहे हैं। इधर सिर्फ साफ़ सुथरी चीज़ मिल रही है और कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। मतलब क्वालिटी अच्छी है यहाँ? क्वालिटी अच्छी बस मिल रही है बस। हो गया। सब्जियों के अलावा जो आटा है, उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, उनके रेट्स को कैसे देखते हैं? वो बहुत ज़्यादा है। फ्रूट्स के रेट वो ज़्यादा? तो हमारी पहुँच से काफ़ी दूर है। कौन से काफ़ी दूर है? क्या वजह है उसकी? यहाँ पे ही ज़्यादा है या फिर बाहर भी ज़्यादा है? पता नहीं, अब यही समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि भाई पीछे से वो कहते हैं कि भाई पीछे से हमें रेट इस तरह आ रहे हैं, जिसकी क्योंकि वजह। फ्रूट तो काफ़ी ज़रूरी है रमज़ान के, और बड़े तबके में या छोटे तबके में भी जाना लेकिन वो अब जो है ना छोटे तबके से बहुत दूर हो गया है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो यहाँ पर सामान है, जैसा आटा, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी कीमत को कैसे देखते हैं? वो उधर ही है जैसे पहले था, पहले भी 1800 रुपये था, अब भी 1800 रुपये ही है। वो पता नहीं कि लोग किस तरह कह रहे हैं कि इन्होंने सस्ता कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आई कौन सा सस्ता कर दिया, क्योंकि मैंने पहले भी जो ख़रीदा था रमज़ान से पहले वो भी 1800 था, अब भी 1800 ही है।
ठीक हो गया, मतलब सर न्यूट्रल हैं, ना वो बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ से, ना बहुत ज़्यादा नाराज। ऐसे ही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, नॉलेज के लिए आपसे सवाल करूँगी, मुझे बताएं वो कौन से नबी हैं जिनको कुएं में डाला गया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल करने चाहिए ताकि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? फिलहाल नो कमेंट्स, कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। तो नाज़रीन, एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल। तो माँ जी बताइएगा कि यहाँ के आप आई हैं, रेट कैसे लगे, क्वालिटी कैसी लगी चीज़ों की? बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, रेट भी अच्छे हैं, गरीब आवाम और दरमियाने तबके के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब बाहर से रेट कम है या उतने कम है। कम है? हाँ, ठीक होगा। ये अच्छी मेयारी है, हर चीज ठीक है। अच्छा, चीज़ें अच्छी हैं? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छा, काफ़ी आप मुत्तफिक नज़र आ रही हैं माशाल्लाह। बहुत ठीक है। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, जो लोगों के लिए सहूलतें हैं। अच्छा मिला है तो फिर अच्छा ही करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं जो फरोख्त कर रहे हैं चीज़ें, उनका रवैया कैसा है? उनकी डील भी अच्छी है, कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, गुस्से में नहीं किसी ने बात की। अच्छा ठीक है। रेट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मुझे बताइएगा, हमेशा ख़वातीन का एक वो होता है ना, कोई चीज़ लें तो देख कर लेती हैं, अच्छी अच्छी निकालती हैं कि ये नहीं, तो ये तो नहीं मर्जी से, तो ये तो नहीं कहते कि नहीं जो हमने डालना है वही डाल अब लेकर जाएं आप? नहीं मैंने अपनी मर्जी से अमरूद सेब दिया, कुछ नहीं कहा उन्होंने। कुछ भी नहीं कहा? कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, नॉलेज के लिए आपसे सवाल करती हूँ, वो कौन से नबी थे जिनको कुएं में फेंका गया था? हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम, नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। मुझे बताएं, वो कौन सी ऐसी खुराक है जो जिल्द को बूढ़ा करती है? जल्द को बुरा कर देंगे, वो जो फूड वगैरह जो आजकल चल रहे हैं। नहीं, अंदाजा लगा। चीनी या आटा? हिंट देती हूँ। चीनी आटा। चीनी, बिल्कुल सही जवाब। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जाने के रेट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आप? शाहिद नाम है मेरा। अच्छा शाहिद साहब, मुझे बताइएगा, सबसे पहले बताएं क्या खरीदारी करने आए हैं? हम यहाँ लेने आए थे बीफ, तो बीफ बहुत ज़्यादा एक्चुअली महंगा दिया जा रहा है, और महंगा तो पहली बात तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ से, और आउट ऑफ स्टॉक है। जी जी, और दूसरा चिकन का भी ऐसा ही है कि चिकन बाहर से सस्ता है और मॉडल बाज़ार में महंगा है। अच्छा, चिकन बाहर सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। महंगा है मॉडल बाज़ार में, वहाँ 440 का है और यहाँ 475 से लेकर 460 का है। मतलब 20 रुपए महंगा, 30 रुपए महंगा। जी जी ऐसा। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, ये सहूलत बाजार तो लोगों की सहूलत के लिए है, गरीबों के लिए है, और इसमें काफ़ी चीज़ों के रेट कम भी है, लेकिन आपके बकौल कि ये 20 रुपए महंगा दे रहा है। यहाँ से ना मटन मिल रहा है ना बीफ मिल रहा है। ठीक है, मुझे बताइएगा, इसके अलावा जो आटे और ज़रूरियात ज़िंदगी, प्याज टमाटर, इनकी जो कीमतें हैं वो कैसे देखते हैं आप? वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मच बेटर है, वो बहुत ही अच्छी है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हर चीज़ में कमी है, लेकिन मटन और बीफ में और चिकन में यहाँ में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके अलावा जो आटा है वो बाहर की निस्बत यहाँ कम है, ज़्यादा है? क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं, जी। रेट कम है तो इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं है आपके बकौल। जी जी। ठीक हो गया। कुछ चीज़ों में चेक एंड बैलेंस है और कुछ में होने की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। सवालात करती हूँ आपसे नॉलेज के लिए, मुझे बताइएगा, वो कौन से नबी हैं जिनको कुएं में डाला गया था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। मुझे बताएं, वो कौन सी खुराक है जो जिल्द को बूढ़ा करती है? वैसे एक्चुअली तो काफ़ी सारी हैं, वो है हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हो सकता है बीफ। नहीं, बीफ नहीं। आपको हिंट देती हूँ, मसालों में से लाइक मिर्चें, चीनी या आटा? मिर्चें हैं। नहीं, चीनी है। हाँ, चीनी। चीनी है जी। चीनी है। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए कि सबके साथ जो शॉप्सकीपर्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए और अच्छे से बात कीजिए, उनकी भी सुने और किसी से रोज़ों में झगड़ा मत करें। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़ों की शॉप है, उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है मैडम आप? जी शिवाना बेग नाम है मेरा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये मॉडल बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है, आप यहाँ पर कपड़े सेल कर रही हैं, मार्केट के रेट से कम कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं? मैडम देखें, हमारा ये मॉडल बाज़ार के एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लोगों की नज़र में कि उन्हें ये लगता है कि यहाँ हर चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। इसी महंगाई को पेश नज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने रेट्स जो हैं वो मार्केट से बहुत कम रखे हैं,
यानी कि सेल प्राइसेस रखी हैं, उसमें भी लोग आगे हमें इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद यहाँ मुफ्त मिल जाएगा या एक के साथ दो मिल जाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम लोग इन लोगों की साइकोलॉजी के मुताबिक हम लोग रेट्स इतने अच्छे रखे हुए हैं कि यहाँ हमारा जो भी कस्टमर आता है ना खासा सेटिस्फाइड होकर अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना मार्जिन कम किया है बाहर से, तो आप किस तरीके से हमें बताएंगे कि इतने कम है या इतने कम है? जी देखिए, इस वक्त जो ट्रेंडिंग में है ना वो है सिल्क ट्रेंडिंग में है। लोन जो है वो लोग मांगते हैं, और जो सिल्क का आम सूट है ना जो बिल्कुल नॉर्मली वो 3000 में आपको मिल रहा था, हमने उसको 25 में किया हुआ है। अपना मार्जिन कम से कम किया है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा हासिल करें। और दूसरा ये कि रेट्स हम लोगों ने इतने कम रखे हैं कि जब बच्चियाँ आती हैं जिनके पास यहाँ की लोकेलिटी ऐसी है जो इर्द गिर्द की गिरदोनवा की कि वो लोग घरों में काम करती हैं, तो फिर वो जब अपने बच्चों को लेकर आती हैं फिर उनकी नज़रों में जो एक होप होती है, ख़रीदने की ख्वाहिश होती है, फिर उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं और फिर उसी के मुताबिक हम लोग अच्छा मुझे बताइए, कम भी कर देते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, वही मैं आपसे पूछने लगी थी कि जगह ऐसी है, लोग ऐसे आते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि आपके जो फिक्स प्राइसेस हैं आप अगले को देख के यार अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कम कर देते हैं? आप यकीन करें कि मुझे रेट टू रेट भी देना पड़े ना, मैं वो भी दे देती हूँ। उसके अलावा अगर हमें अपने पास से भी कोई मार्जिन ऐसा रखना पड़े कि अपने नुकसान भी करना पड़े ना, तो हम कहते हैं कोई बात। अच्छा वैसे कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके पास कि आप ये शॉप चलाएं या कपड़े सेल करें? देखिए मैडम, हमारा जो कपड़ा है ना वो तो एक अहम ज़रूरत है। खाना पीना जैसे है वैसे ही आपको कपड़ों की भी ज़रूरत होती है। ये शॉप जो है वो 2 ईयर से हम लोग चला रहे हैं ये, और माशाल्लाह ना ज़्यादा प्रॉफिट हो लेकिन हमें इतना है कि हमारी तमाम एक्सपेंसेस इससे निकल रहे हैं। और लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैंने क्वांटिटी नहीं रखी हुई, मैंने क्वालिटी रखी हुई है। मेरी आप जो भी आर्टिकल आप देखेंगे ना तो वो एक से बढ़कर एक आर्टिकल है कि उसमें हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी, मेयारी मिलेगी। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा इसके अलावा जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जो बिक रही हैं, क्योंकि सहूलत बाज़ार है, तो लोगों ने मतलब के रेट्स का क्या आप सोचते हैं कि बाकी चीज़ों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रेट्स हैं वो कम है ज़्यादा हैं? मैं आपको जाहिर सी बात, आप खातून हैं, किचन तो रन करती होंगी बिजनेस के साथ साथ। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मरीम नवाज़ का। आई डोंट नो, अब मैं किसी के भी हक में नहीं हूँ, किसी भी गवर्नमेंट के, लेकिन मरीम नवाज़ ने यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ना, आप यकीन करें हर चीज़ में आपको रियायत मिलेगी और मेयारी चीज़ मिलेगी। तमाम लोग यहाँ के बहुत खुश होकर जाते हैं, और ख़ासकर हमारे ये मॉडल बाज़ार, यानी कि ये वाकई मॉडल बाज़ार। ठीक हो गया। रमज़ान के वाले से आपसे सवाल भी करूँगी। मुझे बताइएगा कि वो कौन से नबी हैं जिनको कुएं के अंदर डाला गया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ ज़रूर आएँ, सब लोग आएँ, और बहुत अच्छा बाज़ार है और इससे आपको बहुत अच्छी यहाँ मेयारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत तरक्याती काम यहाँ हो रहे हैं। हर एक चीज़ को हर एक पैमाने पे देखा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन कराम, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, सर बातचीत करेंगे और जानेंगे रेट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? नईम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आए हैं, क्या ख़रीदारी करने आए हैं, क्या ख़रीदा अभी तक? नॉर्मली हम यहाँ पर वेजिटेबल लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोसरी आइटम्स भी अवेलेबल हैं, मीट भी है, चिकन भी है। रेट कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो कभी कभार ही आती हैं। ठीक है। और रेट किस तरीके का है? बाहर से अमूमन कम है, ज़्यादा है, या बाहर भी उतना ही मिल रहा है? रेट कंट्रोल्ड है, बाहर की निस्बत थोड़ा कम है। आटे की कीमतों को कैसे देखते हैं यहाँ पे? मैंने जैसे पहले बताया कि प्राइसेस सारी ही कंट्रोल्ड हैं, तो इसी तरह आटा जो मिल रहा है उसकी भी प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं और एज़ कम्पेयर टू मार्केट वो लो प्राइस पर अवेलेबल है। लेकिन अगेन वो क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है। क्वालिटी का इशू है जी। मतलब ये रेट कम मिल रहा है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? थोड़ा सा है। इस्लामिक सवाल करूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है माह रमज़ान का महीना है, आपकी और हमारी सबकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। मुझे बताइएगा वो कौन से नबी है जिनको कुएं में डाला गया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। मुझे बताइएगा वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से फजर की नमाज सबसे पहले अदा की? आदम अलैहिस्सलाम। नहीं, उनका नहीं मुझे आइडिया। आपको हिंट देती हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही जवाब। जानने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? अवाम को मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे भी आएँ, अगर इस बाज़ार में भी आ रहे हैं तो थोड़ा सिविलाइज वेज में आएँ, पैनिक ना करें और इत्मीनान के साथ अपनी बाइंग करें, एक दूसरे के रश ना डालें और तरतीब के साथ अगर बाइंग करेंगे तो सारी मतलब मुश्किल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, रेट्स के हवाले से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? समर अच्छा समर, मुझे बताइएगा क्या खरीदारी करने आई हैं? जी, मतलब जैसे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, वो मैं इधर से परचेज करती इधर से परचेज कर, ठीक है। कब से परचेज कर रही हैं यहाँ से? रेगुलर? हूँ। तो काफ़ी साल हो गए जी। काफ़ी साल हो गए, मतलब फिर तो आपको रेट्स का काफ़ी अच्छा अंदाज़ा होगा। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर रेट्स कम है, ज़्यादा हैं, उतने ही हैं? पहले जो था ना, बहुत साल पहले इक्वल था मार्केट के हिसाब से, लेकिन अभी जो है ना, अभी काफ़ी रेट्स कम हो गए हैं। रेट्स कम हो गए? हाँ, कम हो गए। ठीक हो गया, मतलब पहले वेजिटेबल फ्रूट्स बहुत मार्केट से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कम प्राइस। हाँ, बहुत ज़्यादा कम। क्वालिटी कैसी है चीज़ों की? क्योंकि प्राइसेस कम हो तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अच्छी नहीं है। लेकिन जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ना, वो शायद थोड़ा सा मुझे उनकी क्वालिटी में लगता है, लेकिन बेस्ट है बहरहाल। मार्केट में अगर वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पैसों में जो है ना उसी तरह की मिल रही है, तो यहाँ पर प्राइसेस कम है। प्राइसेस कम है, क्वालिटी भी ठीक है उसके हिसाब से। और माहौल यहाँ का कैसा है? शॉपकीपर्स का बिहेवियर कैसा है? अच्छा है, पहले से तो बहुत बेटर है। हाँ, पहले भी अच्छा था। जो हमारे रेगुलर है ना, जिनके पास मैं जाती हूँ, वो तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सारे ही करते हैं, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि जी वो ठीक है, आप मुत्तफिक है मतलब? हाँ, आई एग्री। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपसे सवाल करूंगी, इस्लामिक सवाल, क्योंकि रमज़ान जा रहा है। मुझे बताइएगा, वो कौन से नबी थे जिनको कुएं में डाला गया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। और वो कौन से नबी थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से फजर की सबसे पहले नमाज पढ़ी थी? हज़रत बिलाल हबशी। नहीं नहीं, नहीं। हम तो डेली देख रहे हैं ना आजकल इस्लामिक, आई डोंट नो। मैं मेरे सवाल करने का मकसद ही ये है ताकि सबकी नॉलेज में इजाफा हो। जिन्होंने सबसे पहले नमाज, फजर की सबसे पहले, हाँ, फजर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी थी? हज़रत मूसा हो सकते हैं। नहीं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सबसे पहले फजर की नमाज अल्लाह के हुक्म से पढ़ी थी। और मुझे बताइएगा, वो कौन सी खुराक है जो जिल्द को बूढ़ा करती है? जो जिल्द को बूढ़ा करती है? बिल्कुल। मेरा ख्याल मीट है। नहीं। तो ये भी मैं गलत हो गई। कोई नहीं, एक तो सही दिया ना। जो जिल्द को बूढ़ा करती है वो क्या हो सकता है? आई डोंट नो। मैं ही बता देती हूँ, शुगर होती है। शुगर जिल्द को बूढ़ा करती है। शुगर भी मतलब ऐसे ही बड़ी डेंजरस है। बिल्कुल ऐसे ही। जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? बस नमाजें पढ़ें, अल्लाह को याद करें, नेकियां बांटें और लोगों को खुश रखें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक परचून की दुकान है, वहाँ पे मौजूद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है आटा, चीनी, घी, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनमें कितनी सब्सिडी मिली है ये भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कितने अरसे से दुकान ऑन कर? तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। तो इस रमज़ान में कितनी कमी आई है? क्योंकि काफ़ी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी रिलीफ मिल चुका है। मैम, मेरे पास जो पिछले साल के राशन लोगों ने बनवाए थे ना, वो जब स्लिप लेके आ रहे हैं ना, तो पर राशन 200-300 रुपए का फर्क है। बच रहे हैं या लग रहे हैं? बच रहे हैं। बच रहे हैं। अब जो दाल चना पिछले साल लोगों को लगाई हुई थी वो तकरीबन 300 थी, इस साल 240 रुपए है। आप लिस्ट देख लें, सरकारी ये लिस्ट लगी हुई है, यही कंपेयर कर लें आप पिछले साल की लिस्ट से। अच्छा, मुझे घर में बनानी तो दालें है ना, आटा है, चीनी है, चावल है, उसके कंपेयर आप कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितने रेट कम है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मतलब कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर रेट कम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अभी अगर इतनी क्वालिटी कम हो तो इतना रश क्यों हो दुकानों पे? जाहिर सी बात है, रश तो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो रश है वो किस वजह से है कि क्वालिटी मिल रही है ना, क्वालिटी मिलेगी तो लोग आएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना रेट बाहर से कम है यहाँ पर? अगर हम बाहर का ना कोई रेट डिसाइड नहीं है, अलग अलग, जाहिर सी बात है, अलग अलग तो जिसकी जोन से ना वो हिसाब है वो लगा सकते हैं। टीसी रेट के हिसाब से बात, यहाँ पे डीसी से 2 रुपए कम है। टीसी से 2 रुपए कम, डीसी रेट की जो लिस्ट है उससे 2 रुपए कम है। अब आटा 905 का है, वो वहाँ पे यहाँ पे 850 रुपए का है। चीनी मार्केट में 140 कहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए इन्होंने 140 के। हो गया। और लोगों का रवैया कैसा होता है? लोग क्या, या लोग अभी भी आकर कहते हैं इससे भी और कम कर? पहली दफा है कि लोग फ्रस्ट्रेट नहीं है, खुश हैं। लोग फ्रस्ट्रेट नहीं है, वो लड़ाई नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। नहीं तो यहाँ पे आके वो कहते थे कि भाईजान है कि ये खुश है। अवाम कम से कम कुछ तो रिलीफ मिला, कुछ तो सुकून मिला। नाज़रीन कराम, एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, से बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र है अल्लाह का। की ना है? नासरा बीबी। अच्छा, मैनू दसो की लेना है उत्थे?
ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਇਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ ਵੱਧ ਨੇ ਕਿ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਜੀਆਂ ਖੁਲਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਲਈ ਇਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, मैंने नहीं किया। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? पढ़ा, मैं पढ़े लिखे नहीं है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मदद कर दे मरियम नवाज साडी। माड़े बहुत हैं, रोजी रिजक नहीं है। अल्लाह ताला मरियम नू सीट दिती रखे। साडियां दुआवां ने मरियम नवाज नू। तो नाज़रीन कराम, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़रा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको यहाँ के रेट्स ऊपर जाते दिख रहे हैं, नीचे आते दिख रहे हैं, या उतने ही हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और माशाल्लाह से बस अब मैं आया हूँ तो देखूँगा यहाँ पे यही रेट्स उन्होंने अपना मरीम नवाज साहिबा ने कुछ कहा तो है कि कुछ कम किए हैं, तो वही अब देखने के लिए आए हैं। आप देखने आए हैं अभी? मैं लेने भी आया हूँ। तो लेने भी आए हैं? कुछ रेट वाकई उन्होंने कम किए हैं चीनी पे और दालों पे वगैरह के, इस पे के शोशा ही छोड़ा हुआ है इन्होंने। ठीक हो गया। पहले यहाँ से खरीदते हैं या फर्स्ट टाइम आए? नहीं, मैं यहीं से ही रूटीन में लेता हूँ चीज़ें। तो जब रूटीन में लेते हैं तो आपको अंदाज़ा तो होगा ना, तो क्या रेट कम होते हैं यहाँ पे बाहर से या उतने ही होते हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं देखा। तो क्या जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या क्वालिटी पैसों के लिहाज से कम होती है? सब्जियों और फलों की तो क्वालिटी मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है सही। वो तो बाहर से सब्जियां लेनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी नहीं है यहाँ की। और आटा, क्योंकि आटे का रेट कम है बाहर से। हाँ जी, आटा मैंने ये नहीं लिया, यहाँ का आटा सही नहीं है जो इनका है। वो तो बल्कि मैंने लिया भी था तो वापस करवा के तो मैंने फिर पंजाब का आटा लिया है कंपनी। तो लेकर आपने वापस करवा दिया? हाँ जी। क्वालिटी अच्छी नहीं? क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इससे स्टॉपिंग में प्रॉब्लम हो रही। जाने से पहले हमारी आवाम को, देखने वालों को जो यहाँ नहीं आए, उनको क्या कहना चाहेंगे? आए, विजिट करें। अब मरियम साहबा ने कुछ किया है तो शायद रोड्स के ऊपर इतना कुछ कर रही हैं तो इस पे के ऊपर भी करना चाहिए उन्हें, कि आवाम की सहूलत तो इसी में ही है। रोड्स वगैरह पुल बनाने से तो कुछ भी नहीं मिलता हमें तो यही है कि ये चीज़ें जो है ग्रॉसरीज वगैरह सस्ती हों, थोड़ा तो रिलैक्सेशन हर गरीब को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ बाजार के इंचार्ज साहब मौजूद है, अहमद साहब। इनसे अब बातचीत करेंगे, कीमतों के हवाले से इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो यहाँ के माहौल के हवाले से और चीज़ों की कीमतों के हवाले से। जी, माहौल आपके सामने है, रश लगा हुआ है, आवाम दर्द आ रही है बड़े अच्छे से, मतलब उनको चीज़ें मिल रही हैं। जो रेट है हमारे, रेट आपके जो डीसी रेट है ना, उससे हर चीज़ नीचे यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि 2-3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये हर आइटम के हिसाब से हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ। जिस तरह चिकन है, चिकन का सरकारी रेट से 15 रुपये नीचे रेट है। चीनी है वो तकरीबन 140 रुपये बिक रही है, ओपन मार्केट में 160-70 रुपये में बिक रही है। आटा तकरीबन 940-50 में 10 kg का बिक रहा है, वो यहाँ पे 850 का बिक रहा है, यानी कि उसमें तकरीबन 100 रुपये तक की रियायत है। इसी तरह अगर हम सब्ज़ी फ्रूट में आ जाए तो हर चीज़ में आपको 2-4-5 रुपये का मार्जिन गवर्नमेंट रेट से आता है। तो अगर उसको कंपेयर करें हम ओपन मार्केट से तो ये जो रेट का जो कंपैरिजन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो सर मुझे बताइएगा, लोग ये कहते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो तो कम है लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है? नहीं, कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपका कैमरामैन भी अगर घुमाए, अगर तमाम टमाटर है, प्याज आप सामने देख सकती हैं, आलू देख सकती हैं, हर चीज़ अव्वल दर्जे की लगी हुई है। कोई अगर दर्जा दोम की चीज़ होती है उसका दर्जा दोम का रेट दिया जाता है उसको। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गरीब आदमी की पहुंच में अब चीज़ें हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकती हैं गरीब आदमी की पहुंच में भी हैं। बल्कि आप सब्ज़ी का ज़्यादातर मुआयना करें तो 50 से 60 रुपये से ऊपर कोई सब्ज़ी आपको नॉर्मली इक्का दुक्का के अलावा नज़र नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि मतलब कि लोगों का रुझान कैसा है, लोगों के रिव्यूज़ कैसे जा रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यहाँ पर इंचार्ज हैं,
तो लोगों को अगर कोई शिकायत होगी तो जाहिर सी बात है वो आपके पास आएंगे, तो लोगों का रिव्यूज कैसे? जी आपने खुद भी बल्कि विजिट किया, आप देख रही हैं कि यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं, मतलब कि लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, रश है, रश के अंदाजे से अगर आप लगा ले तो लोग खुश हैं, तो यहाँ पे खरीदारी के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे ही जाने से पहले हमारी आवाम को क्या कहना चाहिए? जी हमारे सहूलत बाज़ार जो है मैडम मरीम नवाज़ का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, आप आएँ, जो कस्टमर नहीं भी अगर अभी तक यहाँ पे पहुँचे तो आप यहाँ पे आके देखें कि ओपन मार्केट से बड़ा अच्छा रेट कंपेरेटिवली मिल रहा है, यहाँ पे रेट लिस्ट अवेज़ हैं, हर चीज़ यहाँ पे उनको साफ़ सुथरी अव्वल क्वालिटी में मिल रही है, आएंगे तो वो बड़ा खुश होकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, जैसा कि आप सबने देखा इंचार्ज साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी लोगों से भी मैंने यहाँ बातचीत की, लोग काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आऊँगी एक नया प्रोग्राम लेके आप सबके लिए, तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।